खालिस्तान झंडे लगाने के मामले में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है और इस पूरे मामले में पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि धर्मशाला विधानसभा परिसर के गेट पर रात के अंधेरे में खालिस्तान के झंडे लगाए गए थे। जानकारी मिलते ही धर्मशाला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचकर धर्मशाला के प्रशासनिक अधिकारियों ने इन झंडों को हटवाया, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की गई उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, हिमाचल में जिस तरह से ये पहला वाकया सामने आया है। हालांकि इससे पहले कई तरह की धमकियां, फोन कॉल्स यहाँ पर मुख्यमंत्री को मिलते रहे। खुद विक्रम आदित्य सिंह को भी यहाँ पर धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने 29 मार्च को तिरंगा यात्रा शिमला पर निकाली थी। लेकिन अब यहाँ पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। ये और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें। और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उनको जहां भी हो, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाए। उस दृष्टि से कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक ये कहना उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि अभी तक ये सारी बात को लेकर के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं तो इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो भी दोषी हैं हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लें। लेकिन मैं इस पर अभी ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ये दौर लंबा नहीं चल पाएगा और ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई। ये आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे संज्ञान में आया है मामला और किसी शरारती तत्वों ने ये जो है रात को मिडनाइट में या अर्ली मॉर्निंग से पहले शायद ये, क्योंकि रोड है यहाँ पे, किनारे की जगह है, आसपास यहाँ आबादी नहीं है और इसकी वजह से इसका मुख्य फ़ायदा उठा करके ये कृत्य किया है। तो हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। इस वक्त हम लोग हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन धर्मशाला के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, उसी जगह पर जहां पर जो है आज एक बड़ी ही शर्मनाक और बेहद निंदनीय घटना जो है वो सामने आई है। ये वही जगह है जहां पर जो है खालिस्तान के कुछ झंडे यहां पर चस्पा किए गए थे। 3 से 5 झंडे जो है वो यहां पर चस्पा किए गए थे और ये वो जगह है जहां पर बड़े बड़े शब्दों में जो है हरे रंग में खालिस्तान लिखा गया था। और हालांकि अभी जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से यहां पर आकर जो है उसकी लिपा पुताई की जा चुकी है, पूरी तरह से साफ किया जा चुका है, सफेदी से इसको पूरी तरह से मिटाया जा चुका है और जो झंडे यहां पर लगे हुए थे उसको भी अब हटाया जा चुका है। और साथ ही साथ इस पूरी घटना के बाद जो है यहां पर जो स्थानीय प्रशासन था, जो यहां की एसडीएम है धर्मशाला की शिल्पी बेगटा, उनकी अगुवाई में यहां पर पहुंचा था। एसएचओ राजेश और नरवाना चौकी के पुलिस इंचार्ज नारायण सिंह यहां पर पहुंचे थे। खुद एसपी खुशहाल शर्मा जो है यहां पर आए थे और उन्होंने भी यहां का आकर जो है वो जायजा लिया है और जो भी सबूत थे उनको अब इकट्ठा करने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रॉपर्टी डिफंक्शंस एक्ट के तहत जो है 1985 के तहत जो यहाँ पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। ये काम किसने किया, किस शरारती तत्वों की ओर से जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, अब पुलिस वही जानने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। और सीसीटीवी फुटेज अलग अलग जगहों की जो है वो खंगाली जा रही है। हालांकि यहाँ पर अगर सीसीटीवी फुटेज होती तो शायद बड़ी सफलता जो है वो पुलिस को मिल सकती थी, प्रशासन को मिल सकती थी। लेकिन इस विधानसभा परिसर में किसी भी तरह का कोई सीसीटीवी जो है गेट के बाहर नहीं
लगाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस वजह से जो है अब कहीं ना कहीं जो है अभी अंधेरे में ही तीर चलाए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों की सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है और मामला दर्ज करने के बाद जो है वो छानबीन चल रही है। इस घटना को जो है जो भी सुन रहा है वो निंदनीय करार दे रहा है और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि क्योंकि ये साल जो है वो चुनावी साल है और उस चुनावी साल में किस तरह से माहौल को, जो सौहार्दपूर्ण माहौल हुआ करता था, सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश देवभूमि शांतिप्रिय स्टेट में जो इलेक्शन हुआ करते थे उसको खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, उससे भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जो है वो तहकीकात की जा रही है। जो भी अपडेट्स होगी वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। हम इनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक देंगे। हम अपने देश का अमन शांति को बिगड़ने नहीं देंगे। हम पूरी तरह से इन पर नज़र रखे हुए हैं और किसी प्रकार से भी जो हमारा भाईचारा है, प्रेम है, देशभक्ति है, नेशनलिज्म है, सोशल जो ताना बाना है, हम उसको तो अब इस पूरे मामले में सियासत भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। मनीष सिसोदिया ने तजिंदर सिंह बग्गा का नाम लिए बिना बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरी बीजेपी एक गुंडे को बचाने में लगी है। उधर खालिस्तानी विधानसभा पर झंडे लगाकर चले गए। जो सरकार विधानसभा न बचा पाई वो जनता को कैसे बचाएगी। ये हिमाचल प्रदेश की आबरू और देश की सुरक्षा का मामला है। बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। तो पूरे मामले पर यहाँ सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जिन्होंने तजिंदर सिंह बग्गा का नाम लिए बिना बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि पूरी बीजेपी एक गुंडे को बचाने में लगी है, लेकिन विधानसभा पर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। और उन्होंने कहा कि जो सरकार विधानसभा को नहीं बचा पाई वो जनता को कैसे बचाएगी। पूरी सुरक्षा के इस मामले में बीजेपी को पूरी तरह से फेल बताया है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे फहराने का ये मामला सामने आया था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन अब कर लिया गया है। एक्शन मोड में यहाँ पर सरकार दिख रही है। डीआईजी संतोष पटियाल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। विधानसभा के गेट पर ये खालिस्तानी झंडे लगाए गए थे। 12 सेकंड का एक वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन के साथ साथ लोगों में भी हड़कंप मच गया। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने यहाँ से झंडों को हटाया। खालिस्तानी जो यहाँ पर लिखा गया था उसे यहाँ पर मिटाया गया। सीधा चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा के पास। विचित्र, क्या अपडेट है अब तक पूरे मामले को लेकर? हालांकि एसआईटी का गठन कर लिया गया है, लेकिन सियासत भी पूरे मामले में तेज हो गई है। बिल्कुल सुजाता, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अगर अभी की अपडेट की बात करें तो अभी सियासत ही हो रही है। अब इस पूरे मामले पर जो है वो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है वो खुलकर अब आगे आकर जो है वो इस पूरे मुद्दे पर सरकार का इस्तीफा तक जो है वो मांग रहे हैं। अगर बात हम पंकज पंडित की करें, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने जो है वो सामने आकर जो है इस पूरे मामले में अपनी जो बात रखी है, उन्होंने बयान जो दिया है, उन्होंने कहा है कि जो सरकार जो है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की सुरक्षा नहीं कर सकती है, अगर इस लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर की अगर सुरक्षा नहीं कर सकती तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा, ये इसका अंदाजा जो वो सहज लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से देखें तो कांग्रेस पार्टी के भी जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ से राजेश शर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि सरकार को वो, हालांकि पहले भी कई तरह के ऐसे मामला जो है वो सामने आ चुके हैं जिस पर सरकार से हम लोग इस्तीफे की मांग कर चुके हैं, लेकिन ये तो अब सरासर हद हो गई है और अब तो सरकार को पूरी ईमानदारी के साथ सामने आकर खुद ही जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मामला जो है वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी फिलहाल की बात करें तो सीसीटीवी फुटेज
जो है वो खंगाली जा रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमें जो है वो यहाँ पर बनाई जा चुकी हैं और अलग अलग घरों पे जाया जा रहा है, जो कि इस जो ये तपोवन में जो ये विधानसभा परिसर है, ये भवन है, इसके इर्द गिर्द जितने भी घर हैं वहां पर जो है निजी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं वहां पर जाकर जो है वो सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उस तरह से सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सवाल यहाँ पर सुजाता, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, हर छोटा बड़ा जो भी अपडेट इस पूरी खबर में होगा आपसे लेते रहेंगे। लेकिन पूरे मामले में सियासत यहाँ पर तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने सरकार से इस्तीफा मांग लिया है पूरे मामले को लेकर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी इस मामले में प्रदेश की सरकार पर और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।